आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भाई भाई की सहायता जरूर करता है। इस बात को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि खून ही खून को अंदर की विल पावर ने उनको फिर जिंदा रखा है और कहीं ना कहीं उन्हें रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से ही थोड़ी सी अपेक्षा है कि वो इससे नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देश के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करना चाहिए, चाहे वो तन से हो चाहे वो मन से हो। अगर आपने मन से भी देश के लिए कुछ कर दिया ना कि देश प्रगति की ओर जाए, या कहीं से आपने देखा कहीं पर कोई कबाड़ करता है उसे मना करो, या खुद भी अपने को स्वच्छ रखना शुरू करो, तो ये भी हमारी एक सेवा है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए सर। तो बात करते हैं सर आज आर पावर की, यानी कि रिलायंस पावर की। अनिल अंबानी का एक शेयर है, इसके अंदर हम आज संभावना तलाश करेंगे, क्योंकि जो संभावना हम तलाश करते हैं वो आने वाले टाइम में हमें प्रॉफिट जरूर देता है, क्योंकि हम काम के प्रति ही शेयरों में संभावना तलाश करते हैं। कोई भी हवाई बातें इस चैनल पर नहीं होती है, सिर्फ वही होती है जो आगे जाकर हमें प्रॉफिट दे, और उसके अंदर हमें धैर्य से शेयरों में रुकना है और उसकी संभावनाओं की तलाश करना है। सबसे पहले सर अनिल अंबानी जी काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ चुके हैं और बिल्कुल ही उनकी कंपनियां जितनी भी थी बर्बादी की ओर पर है। खुद भी वो एक तरीके से बिल्कुल ही टूट चुके हैं, लेकिन उनके अंदर की विल पावर ने उनको फिर जिंदा रखा है और कहीं ना कहीं उन्हें रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से ही थोड़ी सी अपेक्षा है कि वो इससे प्रॉफिट जनरेट करके अपनी वेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं सर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर कि आने वाला ज़माना, फिर बता रहा हूं, पावर का है, लेकिन रिलायंस पावर में हमें संभावना क्यों तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ये कई चीज़ों से अपनी बिजली का उत्पादन करती है सर। सबसे पहले ये कोयले से बिजली बनाती है, गैस से बिजली बनाती है, हाइड्रो से बिजली बनाती है, और अब ये सोलर पैनल के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए तैयार है। विंड में भी ये काम करती है और कई प्रकार से ये ग्रीन एनर्जी के लिए बिजली बनाने के लिए तैयार हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक सबूत हमें फ्यूचर का इससे मिल गया है। और कोयले की सोचनी है सर, ये आपको पता ही है कि कोयला खत्म सा होता जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में फिर भी आपको कोयले से बिजली बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कोयला भी एक तरीके का बिजली अच्छी दे सकता है, लेकिन वो किसी किसी कंपनियों के पास ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो कोयले से बिजली बनाती है। तो उसमें से रिलायंस पावर भी एक ऐसी चीज है। रिलायंस पावर को सर लगातार अपर सर्किट से और लगातार लोअर सर्किट से ना तोलो, और ये जो मार्केट गिर रही है, अभी इसने लोअर अपर सर्किट लगा दिया था, फिर लोअर सर्किट लगा दिया था, इस तरीके से इस शेयर को मत देखो सर। मैं आपको बता रहा हूं, इस शेयर में आपको संभावना, इसके जो सोलर में अभी ये काम कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सोलर में जिस तरह से रिलायंस पावर उतर रहा है, और आपको बता दूं आने वाला ज़माना ग्रीन एनर्जी का है, सरकार का भी सपोर्ट हो रहा है, और कई लोग इसके ऊपर अब एक सरकार से मांग कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी में टैक्स में 15% की छूट दी जाए। तो सारी संभावना में देखिए, हमारे मोदी जी का एक अभियान है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर उन्हें काम करना है, और अच्छा इंडिया को वो ग्रीन करके ही छोड़ेंगे, यह बात भी आप ध्यान रखना सर। तो अनिल अंबानी जी भले नीचे की तरफ गिर रहे हो, लेकिन की ये कंपनी पावर इनके घर पे उजाला लेकर आने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, अच्छी संभावना इस शेयर में आपको इसलिए देखनी चाहिए कि ये कई प्रकार से बिजलियां बनाती है, और बिजली की शॉर्टेज कितनी इंडिया में आपको पहले ही पता है कि पहले ज़माने में सर कितनी, आप पुराने टाइम में जाओ सर, 4-4 5-5 घंटे लाइट नहीं आती थी। आपका वो ज़माना बोले, पूरे गर्मी होती थी, मच्छर काटते रहते थे। ये ज़माना याद रखो सर कि अब तो लाइट एकदम आ जाती है, पता नहीं लगता कि लाइट भाग रही है, आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक के अब इतनी घंटों तक का कोई गैप नहीं देखा है। ये भी चीज़ देखिए कि आने वाला समय सर पावर में बिल्कुल अटक गया है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर हैं सब बिजली से चलेंगे सर, मोबाइल हमारे बिजली से चल रहे हैं। देखो सर, पावर बैंक है, आज ही एक पावर बैंक लिया है मैंने, तो पावर बैंक है, इसे उसके अंदर भी बिजली से ही वो चार्ज होगा, फिर उसके बाद वो हमें बाद में मोबाइल चार्ज भी करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पावर बैंक लिया है मैंने आज।
ये भी पावर बैंक है, मैंने अभी लिया है, ये जेब्रोनिक का है सर, ये 20,000 mAh का है, लेकिन उसकी ऐड नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये भी सर बिजली से चार्ज हो रहा है, और ये जब बिजली से चार्ज हो रहा है तो इसके अंदर हमें बाद में इसका बैकअप भी इसका हमें मिलेगा, जिसकी वजह से कभी हम कहीं बाहर चले जाए मोबाइल को हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी संभावना क्या है सर, इसके अंदर भी बैटरी लग रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपको आगे जाके ग्रीन एनर्जी का ही काम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जितने भी सामान आ रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक संबंधी, जिसमें बैटरियां लगती हैं और जो बिजली से चार्ज होती हैं, आपको पता रहना चाहिए कि आने वाला समय सर बिजली से आधारित है। कि रिलायंस पावर में आपको अच्छी वाली नजर 100 से 100% रखनी पड़ेगी। अब लोग कह दें कि सर ये तो पेनी स्टॉक हो गया, ये नीचे भी आ सकता है। सर नीचे आए, हम तो काम के लिए रख रहे हैं सर, नीचे तो आएगा सर, 10 में है, 8 में है, 9 में है, 11 में, 12 में, 15, 20, जहां भी जाए सर, लेकिन हमने तो सर इसको संभावना के लिए तलाश करा है, काम के लिए तलाश करा है। उसके आगे जाने के जो चीजें हैं जिसको ले जाएंगी, हमने उस चीज पर इन शेयरों में अपना इन्वेस्ट करेंगे सर। देखो बाकी इन्वेस्ट आपका सबका अपना होता है, अपने एक एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, लेकिन उसका काम भी देखिए कि एडवाइजर आपको समझाते हैं वो किस बेस पे आपको समझा रहे हैं कि इसका काम क्या है। तो वही काम को आप भी पकड़ लीजिए, आप भी खुद अपनी पढ़ाई करिए, अपने अध्ययन करिए, और उसके दौर पर इसे शेयर को अच्छी तरह और ऊपर की तरफ देखिए सर। एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, इस दुनिया में कोई ना कुछ बेच ही रहा है। अगर आपके पास कोई अच्छी चीजें लेकर आया तो वो भी कुछ बेच ही रहा है, आपको समझा ही रहा है। कोई चीजें आपको निगेटिव भी देके चले जाएगा कि आपको निगेटिव बता देगा इस शेयर के बारे में, चलो सर निगेटिव ये दिख रहा है तो बता ही रहा है, लेकिन हमें उस निगेटिव में ये चीज देखनी चाहिए कि इसमें जो काम है वो किस तरीके का काम है। तो सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को सुना रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ों को अगर आपने समझा तो आप इस शेयरों से बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं सर। देखो इस शेयर को सर आपको ना लंबे समय के लिए होल्ड करना है, ये नहीं कि आज से खरीद लिया तो 20 में बेच दिया, 21 में बेच दिया, कुछ हिस्सा हमें आगे के लिए रखना है। मैं आपको हर बार बता चुका हूँ, ये चैनल सर अलग तरीके का, आप मुझे सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात समझिए कि आने वाला सेक्टर पावर का है। रिलायंस पावर भी आपको अच्छे क्षेत्र में अच्छी चीज़ों में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, इनके जो भाई हैं मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भाई भाई की सहायता जरूर करता है। इस बात को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि खून ही खून को पुकारता है। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आई है तो मुकेश अंबानी जी ने जरूर इनके सर पर हाथ रखा है, और उसकी वजह से आज भी अनिल अंबानी का फिर से नाम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हर सिचुएशन को आपको देखना चाहिए सर, कोई भी शेयर छोटा और कोई भी शेयर बड़ा नहीं होता। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।